सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी कुछ वीडियो बन रहे हैं उड़िया भाषा में, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आप हिंदी में बोले और जो भविष्य मालिका है उसके ऊपर बोलिए। या आज भी मेरे दोस्त फ़ोन किए थे, उन्होंने कहा आप तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप हो गए हैं। लेकिन ये जो आज का जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति इतना विकट रूप धारण कर रही है कि मन नहीं करता इसके बारे में कुछ बोलूं, क्योंकि पता नहीं क्या बोल दूं और उसको लेके क्या धारणा हो जाए लोगों के अंदर। तो इसलिए मैं बहुत दिन से मैं ये सब बारे में लिखना मैं बंद कर दिया हूँ। पहले भी लोग डरते थे मैं जो बोलता था। आपको मालूम है कि मैं एटलीस्ट लिखित रूप में 2015 से मैं ये सब बातें कर रहा हूँ। आपको मालिका के बारे में पता चला होगा कोरोना के बाद, लेकिन 2015 में जो लेख मैंने लिखी थी वो आज भी है मेरे ब्लॉग में, और आज भी हर दिन 50 से 60 लोग उसको पढ़ रहे हैं। बहुत उसका, और वो ब्लॉग पूरा होल वर्ल्ड में वो चल रहा है। अगर मैं उसका देखूं स्टैटिस्टिक्स, तो सारी दुनिया के लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो मैं एक्चुअली मालिका के बारे में मैं तो उड़ीसा में हूँ, उड़िया हूँ, तो मालिका के बारे में हम लोगों को बचपन से पता है, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं कि अच्युतानंद थे एक संत, बहुत बड़े संत थे वो, उनको ब्रह्मा बोला जाता है। वो त्रिकालदर्शी थे। और जो है चैतन्य देव के बारे में आपने सुना होगा, चैतन्य देव के बहुत करीब थे वो, बहुत फेवरेट थे वो। चैतन्य देव हर दिन जाते थे, उनका जो आश्रम था पुरी में, वहाँ जाके उनसे मिलते भी थे। हाँ, तो इससे आपको पता चलेगा कि वो किस स्टेचर के आदमी थे। और उनका जो जहाँ पर उन्होंने ये सारे लेख लिखे, उन्होंने लाखों किताब लिखी, वो कैसे लिखे हैं वो पता नहीं किसी को। तो वो जगह नेमाल बोलते हैं उसको, वो भी एक तीर्थ क्षेत्र है, बहुत लोग जाते हैं उधर। और जो किताबें वहाँ बिकती है उनके मालिक के बारे में वो पढ़ते हैं। ऐसे भी जो हम जो हैं, हमको बचपन से मालूम है कि वो बहुत सारे प्रेडिक्शन कर गए हैं। उनमें से एक है कि पुरी में पानी आ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर के अंदर भी पानी चला जाएगा। तो ये जो उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो आप भी अभी जानते होंगे, लेकिन आपके मन में ये संदेह जरूर होगा कि ये सच है या नहीं। तो हम जो उड़ीसा के लोग हैं, हम आपको इतना बता सकते हैं कि वो सब सच है। हाँ, वो कोई मनगढ़ंत कोई नहीं लिखा है। और हमारे यहाँ के जो सीनियर लोग हैं वो उनको बहुत मानते हैं, और वो उनको मालूम है कि ये जो बात उन्होंने लिखी है वो आज तक उन्होंने जितनी प्रेडिक्शन की हैं वो सब सच होता गया है। और उन्होंने ये, आप अगर सोचेंगे कि वो ये जो अंत का प्रेडिक्शन ही क्या किए हैं, वो नहीं है। उनका जो प्रेडिक्शन है वो प्रेडिक्शन उनके किताब में उनकी किताबें जो है वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तो वही निर्गुण ब्रह्म का जो नॉलेज है, तरीका है उनको पाने का, वही उनका मेन सब्जेक्ट है। लेकिन उसके अंदर अंदर ये सब वो डाले इसलिए कि लोग जो पिछली 600 साल से जाने कि आगे क्या होने वाला है, और संसार में अपने आप को पूरा पूरी खोने के ये नहीं खो के वो साधना करें। क्योंकि जो तब का समय था वो साधना के उपयोगी था। तो वो चाहते थे लोग साधना करें और ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्ति हो जाए। तो 1999 में उड़ीसा में एक बहुत बड़ा
साइक्लोन आया था, सुपर साइक्लोन। वो जिसने देखा होगा, मैं तो देखा हूँ, इतना बड़ा साइक्लोन हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, और वो इसको भी प्रेडिक्ट किए थे। तो जब वो साइक्लोन आया और जो वो प्रेडिक्ट किए थे वैसे ही मंजर मिला चारों तरफ, तो लोगों का फिर से ध्यान गया अच्युतानंदा के ये पर। तो उस समय बहुत सारे किताब फिर से पब्लिकेशन, जो पब्लिकेशन से चला गया था और फिर से पब्लिश हुआ, लोग फिर से पढ़ने लगे। और ये जो कोरोना के बारे में उन्होंने लिखा था, ऐसा एक बीमारी आएगा, एक सिचुएशन आएगा, लोग जैसे पहले क्या था, पहले जो गाय था उसके मुंह में एक कपड़ा बांध दिया जाता था ताकि वो इधर उधर ना खाए, तो वैसे मुंह में कपड़ा बांध के लोग डर के मारे घर के अंदर छिपे रहेंगे। तो आप देखिए, मास्क पहन के लोग जो है वो घर के अंदर छिपे रहे, लॉकडाउन हो गया, 2 साल 3 साल करीब लोग ऐसे ही रहे। तो उसके बाद क्या हुआ ना, ये मालिका जो है वो फैल गया, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करने लगे, बहुत सारे चैनल आ गए। और ये भी उनका प्रेडिक्शन था कि जब समय नज़दीक आएगा तो मेरे मालिका जो उड़ीसा में जो अभी है वो उड़ीसा के बाहर जाएगा, सारा भारत उसको पढ़ेगा और वो भारत से बाहर विदेश भी जाएगा, जो भी सच हो चुका है। और वो जो उनके बारे में मुझे तब थोड़ा सा ज़्यादा पता चला जब मेरा उम्र करीब 9 साल का था, और एक मैं जहाँ रहता था चौद्वार के पास यहाँ का, तो वहाँ से एक पिकनिक पार्टी निकला था, तो मैं भी उस पार्टी में शामिल था। तो वो गया था, छतिया भी गया था। छतिया जो है वो एक जगन्नाथ का मंदिर है उधर, जो इसलिए बनाया गया है कि पुरी में जब पानी घुस जाएगा तो जगन्नाथ जो हैं उनका मूर्ति विग्रह आके वहाँ कुछ दिन ठहरेगा, वहाँ रथ यात्रा भी होगा। और वो मंदिर का भी एक प्रेडिक्शन है कि वो मंदिर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब उसका और कोई कंस्ट्रक्शन बाकी नहीं रहेगा, तो समझ लेना कि समय नज़दीक है। और वो मंदिर अभी 99.9% रेडी है, उसमें कुछ काम चलता रहता है, क्योंकि किसी को ये चाहत नहीं है कि मंदिर का काम समाप्त हो जाए और कुछ हो, इसलिए कुछ ना कुछ काम उधर चला रहे हैं, लेकिन मंदिर अभी रेडी है। तो वो मंदिर में हम जब गए थे, उस मंदिर में क्या, उसके चारों तरफ वो मालिका के बारे में जो दीवार में लिखा है और कुछ चित्र भी उसमें आंका हुआ है जिससे लोगों को मालूम पड़े। तो वहाँ एक संत है जो हम बच्चे थे, तो बच्चों हम उनके चारों तरफ भिड़ गए, तो वो बताने लगी कि देखो अभी तो जो समाज तुम देखो इसमें बहुत सारे बदलाव आएंगे, और जो है चारों तरफ जो है विष फैल जाएगा, जो मिट्टी है उसमें विष आ जाएगा, पॉइज़न आ जाएगा, जो वायु है उसमें पॉइज़न आ जाएगा, जो तुम्हारी खाद्य है उसमें पॉइज़न आ जाएगा, और भी क्या, लोगों के दिमाग में भी ये जहर घुल जाएगा। तो हम बच्चों को लगा कि बहुत अजीब बात बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो मौसम है वो भी बहुत बड़ा बदलाव आए। तो हम बच्चों को ये सब बात थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि तब तो ऐसा हालत नहीं था कि ऐसा कैसे हो जाएगा। हम सोचे थे कि मिट्टी में जहर घोला जाएगा, वायु में जहर घोला जाएगा, हम जो खा रहे उसमें जहर आ जाएगा, मन में जहर आ जाएगा। लोग तब शांत थे तो और बहुत अच्छे थे। लेकिन धीरे धीरे ये सब होने लगा, और फिर मैं जब मेरे स्कूल में जब मेरा सिलेबस में ये सब आ गया क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट, तो मुझे याद आया कि ऐसा एक संत को हम मिले थे जो ऐसी बात बोल रहे थे। तो तब से मेरे को इंटरेस्ट आया वही स्कूल के इसमें कि मैं फिर से जो बाहर में जो भी मालिका किताब मैं
देखता था उसको लेकर मैं पढ़ता था। इसलिए नहीं कि मैं उसके बारे में बोलूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ और मालिका को ठीक से समझने के लिए भी बहुत सारी साधना करनी पड़ती है। जो अभी आप देखेंगे जो बोल रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि जो उसमें अंक लिखा है वो अंक क्या है, किसका अंक है, उसको पता करना इतना आसान नहीं है और बहुत बातें बहुत घुमा फिरा के उन्होंने लिखा है। लेकिन मेरा मेरा बोलने का तात्पर्य ये था कि ये मालिका झूठा नहीं है और वो जो सामाजिक परिवर्तन के बारे में भी बहुत लिखे हैं। वो जो 600 साल पहले जो समाज था, उस वक्त अगर कोई ऐसा आके बोले कि ऐसा ऐसा चीज़ होगा, भाई भाई में झगड़ा होगा, बाप और बेटे में झगड़ा होगा, माँ और बेटे में झगड़ा होगा, लोग अपने पिता माता को वर्जन कर देंगे, है। तो ये जो सारी बातें और सब व्यवस्था जो है उल्टा हो जाएगा। तो 600 साल पहले लोग वो बोलते थे कि ये तो कभी नहीं होगा। और भी ये बोले थे कि लोग भगवान को भूल जाएंगे, लोगों का जो शिक्षक है वो शिक्षक को और रिस्पेक्ट नहीं देंगे, माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, लोगों में जो अवैध संबंध बढ़ जाएंगे, लोगों की चाल चलन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, तो ये सब बातें लोग समझते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन देखिए समाज आज किस तरफ जा रहा है। आज अगर आप चारों पेपर में पढ़े तो हर दिन आपको ऐसा ऐसा घटनाएं सब मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हाय मैं ये क्या देख रहा हूँ। हाँ, ये 10 साल पहले भी आप सोच नहीं सकते कि आज की समाज में जो आ गया है सब कुछ हम देख रहे हैं, सारी घटनाएं जो देख रहे हैं हम, तो ये सभी कुछ वो लिख के गए। और भी उन्होंने कहा था कि जो जगन्नाथ बदनाम हो, तो उड़ीसा के लोग जगन्नाथ के बिना उनके जीवन में था ही नहीं कुछ। तो सुबह उठ के जगन्नाथ का नाम लेके बिस्तर से ये करते थे, नींद से उठते थे और रात को सोने से पहले जो जाति जगन्नाथ के नाम लेके सोता था, वो कैसे विश्वास करेगा कि जगन्नाथ बदनाम होंगे। लेकिन आज की घटनाएं जो हैं, जो आप देखेंगे चारों तरफ पूरी से जो न्यूज़ आ रहा है, उसमें आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे घटना हो रहे हैं कि जैसे जगन्नाथ बदनाम हो रहे हैं। और एक चीज़ क्या लिखे थे, वो बोले थे कि जो फार्मर होंगे, चाषी होंगे, वो हताश हो जाएंगे क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन ऐसा हो जाएगा कि वो चाष के अनुकूल नहीं रहेगा। वो तो संपूर्ण वही आ गया है, वो समय आ गया है। अभी चाषी को नहीं मालूम है जो काम कर रहा हूँ उसका फल क्या मिलेगा। अभी देखिए जो बारिश जैसे हो रही है, तो चारों तरफ रो रहे हैं। पंजाब जैसे स्टेट में जो फार्मर हैं वो रो रहे हैं कि क्या हो गया। तो और भी वो लिखे थे कि जो जानवर हैं वो शहर में गांव में घुस जाएंगे, घर में घुस जाएंगे, सांप घर में। तो वो भी आप देखिए अभी चारों तरफ, अभी जो जैन लोग की वीडियो आई है, उनके धर्मस्थल में जो बाघ आके घूम रहा है, शेर आके घूम रहा है, उसका वीडियो चल रहा है। अभी सांप चारों तरफ, लिफ्ट के अंदर सांप मिल रहे हैं। और जो हाथी बाघ वगैरह अभी उड़ीसा में भी सारे शहर की तरफ आ रहे हैं और गांव में घूम रहे हैं। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, ये कोई विराट घटना नहीं है, लेकिन वो बोल के गए हैं जो अंत समय का ये सब इंडिकेशन। और भी वो बोल के गए थे कि देखो पुरी को ऊपर नज़र रखना, जगन्नाथ मंदिर को ऊपर नज़र रखना, जगन्नाथ मंदिर के अंदर क्या होता है वहाँ नज़र रखना, वहीं से सब आएंगे घटनाएं जो होंगी, तुमको समझ में आएगा कि आगे क्या होने वाला। तो पुरी का आप देखिए, उन्होंने कहे थे कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये पत्थर जब पहले गिरा, आज से शायद 10 साल पहले, तो लोग तभी थोड़ा संभल गए थे कि ये जो पत्थर गिरा है ये कोई पत्थर नहीं है, ये कुछ उटपटांग चीज़ है। क्योंकि आज तक लोगों को मालूम, एक्सपर्ट्स को मालूम नहीं वो पत्थर आया कैसे, वहाँ कहाँ से गिरा। ऊपर जाके देख रहे हैं तो सारे पत्थर ठीक हैं, लेकिन ये पत्थर गिरा और है इधर, तो आया कैसे। तो ये बहुत अचरज सी चीज़ है। और फिर उन्होंने लिखा था कि जो
आपको मालूम होगा जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पंछी गुजरती नहीं। तो लेकिन अभी कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि ऊपर गिद्ध मंडरा रहे हैं, जो मंदिर का धर्म ध्वजा है उसको ऊपर गिद्ध आके बैठ रहा है। ये सब बहुत ही नकारात्मक संकेत हैं। और क्या, एक गिद्ध आके तो जो धर्म ध्वजा है उसको लेके भाग गया। आप उसका भी वीडियो देखे होंगे, बहुत ही भयानक चीज़ है। और उसके ऊपर जो धर्म ध्वजा है उसमें आग भी लग गई थी, उसका वीडियो भी आपने देखा होगा। और फिर आपने ये सब वीडियो भी देखे होंगे, जैसे एक बार जगन्नाथ जी को जो लेके आ रहे थे तो जगन्नाथ जी गिर गए थे, तो और बलराम भी गिर गए। वैसे सुभद्रा की स्थिति हुई। ये सब जो इंडिकेशन है बहुत नकारात्मक संकेत देती है। और वहाँ के लिखे थे कि वहाँ की जो व्यवस्था है, जो पहले बहुत अच्छी तरह से नीतियाँ पालन होती थी, लेकिन उसमें भी बहुत डिस्टर्बेंस हो गई। वो डिस्टर्बेंस अभी हो रहा है। और यहाँ के, मैं भुवनेश्वर से हूँ, तो भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से भी आ रहे हैं, संकेत आ रहे हैं। तो लिंगराज मंदिर के ऊपर जो है लाइटनिंग गिरा था अभी, तो ऐसे सब चीज़ें हो रहे हैं। तो वो ये सब लिख के गए हैं। और इस वक्त हम लोग को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो लिखे थे कि जो इंसान है वो क्या होगा ना, वो अपने कंट्रोल में भी नहीं रहेगा। उटपटांग चीज़ें सब होंगी। और लोगों का बिहेवियर में, लाइफस्टाइल में बहुत सारे जो नेगेटिव चेंजेस आएंगे, रोग चारों तरफ फैलेगा। तो ये सब हो रहे हैं, तो हमको इसका थोड़ा सा अंतर में देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं या नहीं, या फिर हम ऐसे समय की ओर जा रहे हैं जब हमारा सहारा कुछ ना हो और बहुत कुछ डिस्ट्रक्शन हो। तो अगर हम खुद को संभालें, समाज को संभालें, तो शायद आगे जो होने वाला है वो नहीं होगा। हाँ, तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि उन्होंने, वो तो संत थे, तो सच्चिदानंद उनके 5 साथी जो थे वो संत थे, वो सबकी भलाई चाहते थे। तो वो लिख के गए हैं, मतलब वो चाहते थे कि लोग सुधर जाए। तो हम लोगों को भी सुधरना चाहिए, ये नहीं कि हम डर के मारे या सोचने कि जो होना है तो होना ही है। तो हमारे हाथ में जो है उतना तो हमें करना चाहिए। नमस्कार।